पकड़कर लौटे आदमी ने एक भयानक चीज देखी। अकेले किनारे पर रहने वाला वो आदमी कभी सिगरेट नहीं पीता था, पर जमीन पर धुएं की राख देखी। सेवानिवृत्त एजेंट होने के नाते वह तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और घर के अंदर देखने लगा। जांच के बाद कुछ भी असामान्य नहीं मिला, पर मेज पर एक अधूरी सिगार ने उसका ध्यान खींचा। जाहिर है ये जानबूझकर छोड़ा गया था। उसने उसे ध्यान से देखा। सिगार का नाम देखने के बाद आदमी को आने वाले का अंदाजा हो गया। उसे बाहर निकालने के लिए उसने हाथ धोकर बाहर जाने का नाटक किया और गाड़ी से कस्बे की ओर चल पड़ा। उसकी यह चाल सफल रही। जब वह एक चौराहे से गुजरा तो एक काली कार उसका पीछा करने लगी। उसने कस्बे में कई मोड़ लिए और जल्दी ही एक चौराहे पर उस कार को रोक लिया। पता चला कि आने वाला उसका पूर्व सहकर्मी था, जो सैन्य खुफिया विभाग से था, और सुनहरे बालों वाला व्यक्ति उसका CIA का दोस्त था। दोनों का इस बार आने का एक ही उद्देश्य था, बॉन्ड को एक अति गोपनीय मिशन के लिए वापस लाना। और यह सब एक गुप्त प्रयोगशाला के नष्ट होने से शुरू हुआ। कुछ दिन पहले एक समूह ने सैन्य खुफिया विभाग की गुप्त प्रयोगशाला में घुसपैठ की और कई गार्ड और वैज्ञानिकों को खत्म करने के बाद एक अंदरूनी सूत्र की मदद से प्रयोग का सुरक्षित भंडार खोलकर वहाँ से जीन हथियार ले गए। फिर वे पेशेवर उपकरणों से लिफ्ट शाफ्ट के रास्ते भाग निकले और लैब को पूरी तरह उड़ा दिया। पर उन्हें नहीं लगा था कि CIA अपने खुफिया नेटवर्क से वैज्ञानिक का ठिकाना जल्द पता कर लेगा। वे बॉन्ड के पास हथियार और भगोड़े वैज्ञानिक को वापस लाने आए, पर सेवानिवृत्त बॉन्ड को इसमें रुचि नहीं थी और वह मना करना चाहता था। पर सुनहरे बालों वाले ने कहा कि इसमें स्पेक्टर शामिल है। ये 3 शब्द सुनते ही बॉन्ड सोचने लगा, क्योंकि स्पेक्टर से बदला लेना उसका जीवन का उद्देश्य था। जब उसकी पहली पत्नी की मौत उनके बदले में हुई तो उसने सीधे स्पेक्टर के मुखिया को लंदन की जेल में पकड़वा दिया। बदला पूरा करने के बाद उसने नई जिंदगी शुरू की। 5 साल पहले बॉन्ड अपनी नई प्रेमिका लिटिल फ्लावर के साथ अपनी मृत पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए क्यूबा के एक छोटे शहर में आया था। जब वे कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ताजा फूलों का गुच्छा वहां रखा था, जबकि इस जगह के बारे में केवल वही जानते थे। इस बात ने बॉन्ड को तुरंत सतर्क कर दिया। फिर जमीन पर पड़ी एक पोस्ट कार्ड ने उसका ध्यान खींचा, जिसे उठाकर देखा तो उस पर स्पेक्टर का चिन्ह था। जब वह इसके बारे में सोच रहा था, सौभाग्य से बॉन्ड बम से काफी दूर था, इसलिए वह बस कुछ समय के लिए बेहोश हुआ। होश में आने के बाद उसने तुरंत उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया जो इस सब के पीछे था, लेकिन उसे पता चला कि वह पहले ही जा चुका था। जब वह पुल पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। कुछ गलत महसूस करते हुए बॉन्ड ने पलट कर देखा और उन्होंने दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की, लेकिन एक मोटरसाइकिल ने उनका आखिरी रास्ता रोक दिया। जब सब कुछ असंभव लग रहा था, बॉन्ड नहीं घबराया। उसने 300 मीटर ऊंचे पुल से छलांग लगाई और तारों का इस्तेमाल करके नीचे उतरा। जैसे ही वह शहर पहुंचा और सोचा पीछा छुड़ा लिया, मोटरसाइकिल सवार हत्यारा फिर आ गया। बॉन्ड ने बिना देर किए उसे गिरा दिया और उसकी पिस्तौल छीन ली। लड़ाई में हत्यारा बॉन्ड का मुकाबला नहीं कर सका। फिर बॉन्ड ने उसे गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन हत्यारे ने उसे चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने लाश पुल से नीचे फेंक दी और भाग निकला। काम तमाम करने के बाद बॉन्ड अपनी गर्लफ्रेंड के घर की ओर रवाना हो गया। उसे धोखा न मानने वाला बॉन्ड बेचैनी से सब कुछ साफ करना चाहता था। होटल वापस आकर उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्हें कैसे पता चला? उन्हें कैसे पता चला? हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड भी इस समय पूरी तरह से उलझन में थी। शक का बीज बॉन्ड के मन में बो दिया गया था। उसने उसे बाहर निकाला और एक सुरक्षित जगह जाकर सब साफ करने की योजना बनाई। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन बज उठा। कौन स्पेक्टर का था। इससे बॉन्ड को और भी दुख हुआ। भले ही उसकी गर्लफ्रेंड ने सफाई दी, पर उसकी पहचान ने उसे दोबारा विश्वास करने नहीं दिया। पीछा करने वालों से बच निकलने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और इस दिल टूटने से बॉन्ड ने रिटायर होने का फैसला किया। पर उसे नहीं पता था कि यह सब स्पेक्टर की साजिश थी। उसकी पत्नी ने उसे धोखा नहीं दिया था। स्पेक्टर का मकसद बॉन्ड को प्रभावित करना था, क्योंकि यह जासूस उनकी योजना बिगाड़ सकता था। बॉन्ड ने वापस जाने का फैसला किया, पर उसने सोचा नहीं था कि सिर्फ दाढ़ी वाला ही उसके पीछे नहीं है। जैसे ही वो कार लेकर निकलने वाला था, उसने देखा कि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने इंजन खोलकर देखने का सोचा, तभी एक महिला ने उसे रोका। वो मत पहनो। ये एक साजिश थी। उसका मकसद जानने के लिए बॉन्ड उस महिला की बाइक पर बैठ गया। जल्द ही वे बॉन्ड के घर लौट आए। कमरे में आते ही उस काली महिला ने अपना विग उतार दिया। जब वह रहस्यमयी बनने की कोशिश कर रही थी, बॉन्ड ने उसे रोक दिया। वह पहले ही समझ चुका था उस काली महिला का असल मकसद क्या है, लेकिन बॉन्ड ने यह नहीं सोचा था कि वह महिला उसे चेतावनी देने आई थी कि वह रिसर्च सेंटर पर हुए हमले में शामिल न हो। असल में घटना के बाद MI6 के प्रमुख एम ने बॉन्ड से संपर्क किया था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि बॉन्ड इसमें शामिल हो, इसलिए यह सब हुआ। हालांकि एम ने यह नहीं सोचा था कि नए 007 के आने से बॉन्ड का मन और मजबूत हो जाएगा। जल्द ही बॉन्ड ने ये यात्रा शुरू की। उसी दिन बॉन्ड और नया 007 साथ पहुंचे और बॉन्ड ने उसे तिरस्कार भरी मुस्कान दी और नजरअंदाज कर दिया। फिर वह एक संपर्क बिंदु पर गया जहाँ उसे एक लंबी टांगों वाली महिला मिली। उसने तुरंत बॉन्ड को शराब खाने में ले जाकर उसकी जैकेट उतारनी शुरू कर दी। बॉन्ड ने सोचा कि मिशन की शुरुआत में ही उसे कुछ फायदा मिल रहा है, पर असल में वह महिला उसे सिर्फ कपड़े बदलने में मदद कर रही थी। दोनों स्पेक्टर की पार्टी में पहुंचे और बॉन्ड जैसे ही अपने लक्ष्य की तलाश में था, उसने अजीब देखा। वहाँ सभी स्पेक्टर के उच्च अधिकारी थे। फिर उसने और भी अजीब चीज देखी। स्पेक्टर का नेता जिसे उसने पकड़ा था, उसकी आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। इस समय बॉन्ड सोच भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका लक्ष्य उसके सामने था। जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, उसने देखा कि 3 गंजे आदमी उसे घूर रहे हैं और उसी समय स्पेक्टर के नेता की आवाज प्रसारण में सुनाई दी। मेरा भाई
अब सभी स्पॉटलाइट बॉन्ड पर थे और तभी उसे समझ आया कि यह उसके लिए एक जाल था। जैसे ही एक छोटा रिमोट दबाया गया, छत से धुआं निकलने लगा, जो कि स्पेक्टर का चुराया हुआ जीन हथियार था। बॉन्ड यह सोच रहा था कि इसका सामना कैसे करे। तभी उसने देखा कि आसपास के स्पेक्टर के अधिकारी मर रहे थे। यह देखकर बॉन्ड हैरान रह गया। अपनी साजिश पर क्यों मर रहे हैं स्पेक्टर के लोग, और ये सब वैज्ञानिक के तरीके से हो रहा है, स्पेक्टर के नियंत्रण से बचने के लिए। जब उसने जीन हथियार बनाया तो चुपके से बॉन्ड के जीन को स्पेक्टर के लोगों के जीन से बदल दिया, जिससे ये भयावह घटना हुई। भागते हुए वैज्ञानिक को देख बॉन्ड तुरंत पीछा करता है और लंबी टांगों वाले गार्ड के हाथ से ट्री लेकर एक ही बार में वैज्ञानिक को नीचे गिरा देता है। साथ ही UI बैन उछल जाता है। बॉन्ड उसे पकड़ लेता है। फिर वह वैज्ञानिक को लेकर कई गार्डों को मार देता है, लेकिन तभी छत टूट जाती है। असल में 007 तैयार था मौके का फायदा उठाने के लिए। वह आसमान से कूदता है, वैज्ञानिक को पकड़कर ऊपर उठ जाता है। बॉन्ड तेजी से पीछा करता है। इस वक्त 007 वैज्ञानिक के साथ केबल से भागने की कोशिश कर रहा है। बॉन्ड उसे आसानी से भागने नहीं देगा। 2 गोलियों में ही उसने वोल्ट्स को उड़ा दिया, जिससे 007 और वैज्ञानिक दोनों सीधे सामने दूसरी मंजिल पर गिरे। तभी स्पेक्टर के लोग फिर पीछा करने लगे और छोटे कार्ला, एक प्रोफेशनल एजेंट को बॉन्ड ने आसानी से निपटा दिया। फिर वह सुरक्षा का ध्यान रखता है। लंबी टांगों वाला गार्ड चुपके से कार स्टार्ट करता है और वैज्ञानिक की दूसरी मंजिल की ओर कार को टक्कर मारता है। इस तरह दोनों वैज्ञानिक को ले जाने में सफल होते हैं। फिर वह 007 के विमान से वैज्ञानिक को सौदे की जगह ले जाते हैं। इस वक्त बॉन्ड को पीछे की साजिश का एहसास नहीं था। जब तक वह सौदे के जहाज पर उसने वैज्ञानिक से पूछा, ये क्या है? वैज्ञानिक ने बताया कि यह एक जीन हथियार है जिसमें नैनो रोबोट्स शरीर में डाले जाते हैं। जब लक्ष्य के जीन और रोबोट्स के प्रीसेट जीन मिलते हैं तो वे लक्ष्य को मार सकते हैं। इस बार की योजना स्पेक्टर को खत्म करने की थी, लेकिन इससे बॉन्ड और उलझन में पड़ गया। ये किसकी योजना थी? जब वह वैज्ञानिक से पूछताछ कर रहा था तो सुनहरे बालों वाला व्यक्ति लगातार बाधा डाल रहा था। बॉन्ड आसानी से हार नहीं मानता, पर जब वह मास्टरमाइंड से पूछताछ कर रहा था तो उसकी नजर सुनहरे बालों वाले व्यक्ति पर पड़ी। जैसे ही बॉन्ड मुड़ा, वह हमला करने वाला था, पर दाढ़ी वाले गार्ड ने बॉन्ड को घातक वार से बचा लिया। फिर दोनों में लड़ाई हुई, पर कोई नहीं जीता। इस अहम पल में वैज्ञानिक ने गिरी हुई बंदूक सुनहरे बालों वाले व्यक्ति को दे दी। हालांकि बॉन्ड ने उसे गिरा दिया, फिर भी उसे बंदूक मिल गई। बॉन्ड ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और नीचे चिप गया। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने पीछा नहीं किया, दरवाजा बंद कर दिया। उसने केबिन में बम लगाया, दोनों को समुद्र में दफनाने की तैयारी की। अनजान बॉन्ड दाढ़ी वाले गार्ड की चोट का इलाज कर रहा था। बाहर निकलने का रास्ता समुद्र का पानी जहाज में भर गया। दाढ़ी वाला गार्ड गंभीर घायल था, बचाया न जा सका। अपने दोस्त को मरते देख बॉन्ड दुख व गुस्से से भर गया, पर कुछ न कर सका। विस्फोट से दरवाजा ढीला हो गया और वह बच निकला। एक दिन रात भटकने के बाद बॉन्ड ने एक मालवाहक जहाज को देखा और लंदन लौट आया। अपनी एस्टन मार्टिन चलाकर MI6 के सामने पहुंचा और एम से सवाल किया, पर एम ने कुछ नहीं कहा। दोनों की भावनाएं उफान पर थीं और वे बिना किसी नतीजे के अलग हो गए। बॉन्ड ने क्वार्टर मास्टर डॉक्टर से मदद मांगी। UI पैन में सुराग खोजने की कोशिश की, जो देखा उससे वह चौंक गया। UI पैन में विश्व नागरिकों का जीन डेटा था। स्पेक्टर को खत्म करना बस पहला कदम था। इसके बाद एक बड़ी साजिश थी। जब एम को गंभीरता का पता चला तो उन्होंने बॉन्ड को जेल में स्पेक्टर के संस्थापक ओल्ड फाइट से मिलने की अनुमति दी। ये उम्मीद करते हुए कि ओल्ड फाइट, जो स्वभाव से बहुत संदिग्ध था, उसे केवल एक गद्दार समझता था। वह अपने चिकित्सक से बात कर रहा था। बॉन्ड हैरान था। चिकित्सक वही मैडेलिन थी जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ा था। इतने सालों बाद फिर से मिलना अप्रत्याशित था। दोनों जेल की कोठरी में गए। जैसे ही वे ओल्ड फाइट से मिलने वाले थे, मैगेलिन अचानक भावुक होकर चिल्लाते हुए कमरे से भाग गई। बॉन्ड ने अकेले ही ओल्ड फाइट से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन उसे 5 साल पहले हुए हमले की सच्चाई का पता चला। मैडेलिन ने बॉन्ड से धोखा नहीं किया था। इटली की कब्रिस्तान विस्फोट की घटना ओल्ड फाइट अपने प्यारे से दूर हो गया। सच्चाई जान बॉन्ड गुस्से से भर गया, पर जब उसने खुद को संभाला, ओल्ड फाइट के शरीर से खून बहने लगा और वह रहस्यमय तरीके से मर गया। बाद में बॉन्ड की उंगलियों पर अपोकैलिप्स नैनोबॉट्स मिले। असल में मैडेलिन को ओल्ड फाइट से मिलने से पहले सैंग ब्याओ नाम के आदमी ने धमकाया था, और सैंग ब्याओ वही नकाबपोश आदमी था जिसने सालों पहले उसे बचाया था। मैगेलिन ने अपनी जान बचाने के लिए ओल्ड फाइट के नैनोबॉट्स जेल में लाए गए। बॉन्ड से मिलते ही नैनोबॉट्स ट्रांसफर हो गए। बॉन्ड को अपराध बोध हुआ और वह मैगेलिन के घर गया। उसे हैरानी हुई जब पता चला कि मैगेलिन जब उसे छोड़कर गई थी तब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। मैगेलिन ने चुपचाप बेटी को जन्म दिया और अकेले ही सभी कठिनाइयों का सामना किया। मैगेलिन ने बॉन्ड को सुरक्षित घर में ले जाकर उसे सैंग ब्याओ के साथ अपनी दुश्मनी के बारे में बताया। असल में सैंग ब्याओ का पूरा परिवार मैगेलिन के पिता ने उसे मारा था, जो स्पेक्टर का सदस्य था। इसलिए सैंग ब्याओ ने स्पेक्टर को खत्म करने का संकल्प लिया। सुरक्षित घर की जानकारी के अनुसार सैंग ब्याओ जापान रूस के विवादित द्वीप पर छिपा था। बॉन्ड ने तुरंत मुख्यालय को बताया। मुख्यालय ने सैटेलाइट चित्रों से द्वीप पर संदिग्ध गतिविधियों की पुष्टि की। बॉन्ड ने क्यू से विमान भेजने को कहा ताकि पहले मैडेलिन और बेटी को सुरक्षित ले जाया जा सके, फिर वह द्वीप पर घुसकर अपोकैलिप्स वापस ला सके और सैंग ब्याओ हवाई अड्डे पर सैंग ब्याओ के आदमियों ने हमला किया। बॉन्ड पहाड़ी रास्ते पर मुड़ गया। दुश्मन पीछा करते रहे। बॉन्ड ने सही समय पर दिशा बदली और इलाके का फायदा उठाकर 2 लैंड रोवर्स को खत्म कर दिया, लेकिन और दुश्मन आ रहे थे और वह नदी की ओर धकेल दिया गया। सामने से मुकाबला मुमकिन नहीं था, इसलिए बॉन्ड ने तेजी से गाड़ी चलाई और कोहरे से घिरे जंगल में घुस गया। माँ बेटी को एक पत्थर के घर में छुपा दिया। फिर वह विपरीत दिशा में जाकर लगातार गोलीबारी करता रहा ताकि सभी दुश्मनों को अपनी ओर खींच सके। उसने तुरंत स्टील केबल निकाली और पेड़ों के चारों ओर एक जाल बिछाया। मोटरसाइकिल वाला तुरंत ढेर हो गया। तभी शियाओबाई अपने आदमियों के साथ पहुंचा और बॉन्ड को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन यह बॉन्ड की ही योजना का हिस्सा था।
शियाओ बाई गाड़ी से निकला और बॉन्ड से जान की भीख मांगी। बॉन्ड ने उसे कुचल कर मार डाला। वह तुरंत घर भागा, पर देर हो चुकी थी। उसने पत्नी बेटी को बंधक बनते देखा। बॉन्ड गुस्से और चिंता से भर गया। काले साथी के देर से पहुंचने पर वे हवाई अड्डे पहुंचे और सैंग ब्याओ के ठिकाने की ओर उड़ चले। क्यू डॉक्टर ने नई घड़ी निकाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ सकती थी और चिप्स को शॉर्ट कर सकती थी। द्वीप विवादित क्षेत्र में था, इसलिए विमान को हवाई क्षेत्र के बाहर रुकना पड़ा। दोनों ने स्टील्थ प्लेन से पूर्वी हिस्से से समुद्र में प्रवेश किया और चुपचाप अंदर पहुंच गए। बॉन्ड ने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से निगरानी प्रणाली निष्क्रिय की और काले साथी ने मैपिंग उपकरण लगाए, जिससे क्यू डॉक्टर को भूमिगत सुविधा का मॉडल बनाने में मदद मिली ताकि वे दुश्मनों को हरा सकूं होती है। दोनों ने गार्ड्स को मार गिराया और बायोकेमिकल प्रयोगशाला ढूंढ ली। गंजा डॉक्टर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक लेडी उसे गिरा देती है। कंट्रोल पैनल के डेटा से पता चला कि एपोकैलिप्स को बड़े पैमाने पर जीन हथियार के रूप में बदल दिया गया है और इसे वैश्विक स्तर पर कई ऑर्डर मिल चुके हैं। इसी बीच खलनायक ब्रॉडकास्ट के जरिए बॉन्ड से कहता है कि अगर वह अपनी पत्नी और बेटी की जान बचाना चाहता है तो किसी भी मूर्खतापूर्ण योजना को छोड़ दे। बॉन्ड को मजबूरन अपने हथियार फेंकने पड़ते हैं और वह खलनायक के सामने आता है, पर हथियार निकाल कर लड़ा। पर खलनायक चालाक था, सुरंग में गायब हो गया। पहले खरीदार आ रहे थे। खलनायक ने बॉन्ड से उलझना नहीं चाहा, बेटी डूडू को छोड़ दिया। डूडू चालाक थी, लौट आई। बॉन्ड ने मैडेलिन को बचाया, परिवार फिर मिल गया। समय कम था, उसने ब्लैक लेडी से कहा उन्हें द्वीप से ले जाए। संक्षिप्त विदाई के बाद बॉन्ड अकेला द्वीप लौटा। वह डॉक्टर ने नौसेना से सहायता मांगी ताकि हथियार खलनायक के सौंपने से पहले ही नष्ट हो सकें। भूमिगत सुविधा मजबूत थी, उसे नष्ट करने के लिए दरवाजे खोलने पड़े। डॉक्टर के बताए रास्ते पर बॉन्ड ने जान की बाजी लगाकर लड़ाई की, कई भाड़े के सैनिकों का सामना किया। उसकी सैन्य क्षमता और युद्ध का अनुभव मजबूत था और वह अंततः बिना किसी बड़ी समस्या के नियंत्रण कक्ष तक पहुंच गया। दरवाजे खुलते ही बॉन्ड ने भारी दबाव के बावजूद नौसेना को सभी मिसाइलें दागने का आदेश। मिसाइलें 9 मिनट में पहुंचेंगी। बॉन्ड के पास लौटने का पर्याप्त समय था, लेकिन एक दरवाजा अचानक बंद हो गया, जिससे उसे नियंत्रण कक्ष में वापस लौटना पड़ा। खलनायक ने पीछे से हमला किया और बॉन्ड को कई गोलियां लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। खलनायक ने बात करना शुरू कर दिया। बॉन्ड होश में आया और अचानक हमला कर दिया। खलनायक मुकाबला नहीं कर पाया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने बॉन्ड के जीवन को अर्थहीन बना दिया। खलनायक के नैनो कीड़े लड़ाई के दौरान बॉन्ड के शरीर में प्रवेश कर चुके थे। ये मैडेलिन और डूडू के जीन से प्रोग्राम किए गए थे और उन्हें हटाना असंभव था। इसका मतलब था कि अगर बॉन्ड उनके संपर्क में आता तो नैनो कीड़े उनकी जान ले लेते। दिल टूटने के बावजूद बॉन्ड ने एक निर्णय लिया। घायल अवस्था में वह नियंत्रण कक्ष लौटता है, दरवाजे खोलता है, डॉक्टर से मैडेलिन को बुलाने को कहता है, अपनी अंतिम क्षमा और प्रेम व्यक्त करता है। एक खून से लथपथ बॉन्ड को खुशहाल परिवार नहीं मिल सकता था, पर मैडेलिन और डूडू ने उसके जीवन को एक अद्भुत अंत दिया। मिसाइलें आसमान चीरती हैं, धमाकों के साथ छठे जेम्स बॉन्ड का अंत हो जाता है। 007 श्रृंखला एक नए युग में प्रवेश करेगी।